एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों को जिसका बहुत ज़्यादा वेट था वो आपका बैच जो है 30 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, पिछला 5 तारीख तक, 5 अगस्त से 5 सितंबर तक था। थोड़ा ब्रेक दिया मैंने बीच में, कारण क्या था कि हमारे कई बच्चे फिजिकल में बाहर हुए। स्पेशल एजुकेशन एकेडमी के एक बैच से हमारे सतीश सर कह रहे थे कि 27 बच्चे बाहर हुए। फिजिकल में बाहर दुख तो होता है, लेकिन गलती भी आप लोगों की है। कई बच्चे रोए, कोई बात नहीं, ठीक है, गलती कर दी ना, मेरा मानना है गलती कर दी तो मान लो, बस खत्म बात। ठीक है, तो फिजिकल में नहीं हुआ कोई बात नहीं, बहुत मौके हैं, लोअर पीसीएस है, आगे बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, उसकी तैयारी करो। क्लियर, दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुख होने से अगर हमें नौकरी मिल सकती है तो दुख हो जाइए, आपको पता है नहीं लगनी ना, तो इसलिए आगे की मेहनत करो। उनके लिए तो हमने क्लास में बहुत मोटिवेशन दिया, उनको बहुत अच्छी तरह से बताया। जो अभी भी हैं ऐसे, वो कोचिंग में आके मिल सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको एक अच्छे गाइडेंस दें। ठीक है, और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, आपने एक पहली बाधा पार कर दी है। लेकिन जो हमारी सेकंड बाधा है ये बड़ी टफ है, क्योंकि ऐसा ही बनने का सपना मैक्सिमम का होता है। एक टाइम में मेरा भी था, लेकिन किसी कारणवश मैं एसआई का एग्ज़ाम कभी दे नहीं पाया। लेकिन चलो, जो भी होता है बेहतर होता है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए कहता हूँ कि सपने जो आप देखते हो क्या पता कभी पूरे होते नहीं होते, लेकिन आप जिस राह में हो आप सोचो कि आपको वो मिला हुआ है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, यस सपना था, लेकिन मैंने अपने सपने कैसे पूरे किए? हमारे बच्चों द्वारा। आपका जो है बहुत सारे बच्चे हमारे पुलिस में हैं, एसआई में है, बस मुझे उसी बात से खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें भी मेरा सपना अगर 20-30 बच्चों का स्टार लगे, मुझे रहेंगे मेरे स्टार लग गए, है ना। और इस बार मैंने बच्चों से वादा भी किया है कि एक बहुत बेहतर रिजल्ट होगा, तो कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ चलें, आपकी अगर आप हमें बुलाओगे तो आपके पीओपी में आए। लेकिन वो बात की बात है। क्लियर, ये आपका जो बैच है ये 30 तारीख से शुरू हो रहा है, मंडे से। इस बार शेड्यूल मैंने चेंज किया। मैंने आपको पहली बार वादा किया था ना कि मैं आपको देख के अगला डिसीजन लूंगा। पहला डिसीजन मैंने लेना वाला था, लेकिन उस समय फिजिकल में बच्चे बाहर हुए, इसलिए मैंने ब्रेक दिया। कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तब तक आप पुराना रिवाइज करो, पुरानी चीज़ें प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा मैथ में ऊपर नीचे हो गया था, थोड़ा मैथ के टीचर भी चेंज करे। सर पहले सर भी अच्छे थे, लेकिन आपका जो आपके पैटर्न के अनुसार हमने आपका जो है हर सर से मैथ कराई। उनका डेमो भी आप देखेंगे, देखा भी होगा, अच्छा पढ़ाते, सारी टीम अच्छी है। देखो इस बार क्या चेंज है, 30 तारीख से आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। 30 तारीख से 30 सितंबर टू 30 अक्टूबर मेरा पहला मंथ ये होगा। सेकेंड मंथ मैं आपको देख के अगला डिसीजन लूंगा। देखो मैंने बच्चे तैयार करने के कारण बस मुझे 30 या 40 बच्चे ऐसा ही चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। देखो इतना तो मुझे पता है 15-20 तो निकल ही जाते हैं, ज़्यादा निकलेंगे तो एक खुशी मिलती है। ठीक है, इस बार मैंने क्या चेंज किया है, बस मंडे को तो 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर हफ्ते में एक काफ़ी है। मेरी बात बस ये दिमाग में डाल दो, इतना ज़्यादा पजल हम हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन अपने माइंड को नहीं दे सकते। एक हफ्ते में एक पेपर फिलहाल के लिए, एंड अक्टूबर वाली प्लानिंग मेरी बाद में चलेगी। अभी मैं इस बात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक पेपर 300 नंबर का, पूरा 3 घंटे, पिछली बार जैसे हुआ था, पूरी वॉच लगेगी, घड़ी लगेगी, पूरा सेट होगा। 300 नंबर का पेपर मंडे, और मंडे को पेपर हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे को डिस्कशन हो गया। इस बार मैंने टारगेट 2 कर दिया, पहले टारगेट 1 था। मैंने कहा ना मैं अपने हिसाब से प्लानिंग चेंज करूंगा आपको देख के। थर्सडे को भी टारगेट होगा, टारगेट पेपर होगा, उसी दिन सॉल्यूशन होगा। शुक्रवार को भी टारगेट पेपर होगा, उसी दिन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, टारगेट चैप्टर वाइज होंगे। पिछली बार ओवरऑल था, मैंने इस बार चेंज किया। नहीं, मैंने कहा ओवरऑल के लिए तैयार नहीं है बच्चे, क्योंकि पिछली बार 200 प्लस 3-4 बच्चे थे। टारगेट होंगे, जैसे मैथ के टीचर दो चैप्टर का देंगे, 30 क्वेश्चन देंगे, 25 क्वेश्चन देंगे, उसे करेंगे, वो आपको समझाएंगे, चैप्टर को समझाएंगे, क्या वीक है उसको हम थोड़ा सा एक तरह से क्लास टाइप की भी चल सकती है, बताएंगे क्या वीक है, कुछ पूछोगे, उन 2 क्वेश्चन के डाउट पूछेंगे। बस वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़कर ही वो ही बैठेंगे जिनको पढ़ा हुआ है, लेकिन उनको कुछ डाउट होगा तो उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, 2 टारगेट होंगे। हिंदी मैंने कहा, विजय सर से मैंने कहा है, पिछली बार सर ने कहा, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया, हम अपने पैटर्न चेंज कर रहे हैं। पिछली बार बच्चों ने कहा साहित्य बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस बार हमने सबने पूरी टीम ने बैठ के एक पैटर्न सेट किया, उसी पैटर्न के अनुसार हम आगे चलेंगे। ठीक है, हिंदी में 100 में से हमने पूरी कोशिश करनी है 95 प्लस लाने की, तो इसलिए ये एक टारगेट आपका हिंदी का
हर वीक रहेगा जो आपको स्ट्रांग बनाया जाएगा। एक वीक आपका हर वीक मैथ और रीजनिंग जो आपके हर सर कराएंगे टारगेट वो कराएंगे। मेन फोकस हमारा मैथ रीजनिंग और हिंदी में रहेगा टारगेट में। बाकी इधर तो 300 नंबर का है, जीएस उत्तराखंड तो आपका चलता ही है, उसके टारगेट आप नेक्स्ट मंथ सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए क्योंकि देखो मेरा ये है टारगेट कि हमारा बच्चा मेरे पेपर में, एजुकेशन एकेडमी के पेपर में 220 प्लस का स्कोर हर समय लाए। यहाँ 220 प्लस का स्कोर, वहां पे 230 प्लस का स्कोर पहुंच जाता है, आराम से पहुंचेगा। जैसे आबकारी में हुआ टॉप 1 हमारा, टॉप 2 नहीं, टॉप 1 हमारा, टॉप 3 हमारा, टॉप 4 हमारा, आपका टॉप 10 हमारा, बीच के 1 2 3 है कह रहे वो भी आ रखे हैं, तो आप वो बात करेंगे। 11 17 पता नहीं क्या है, अच्छा रिजल्ट है, दिल को खुशी मिलती है। एसआई में भी कोशिश ये रहे टॉप 10 में 7-8 बच्चे मेरे हमारे एजुकेशन एकेडमी से जुड़े रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस क्लियर हो गया। देखो कोचिंग के बच्चे निकले हर कोई चाहता है, ठीक है। पहला तो मेरा जो इंटरेस्ट है अपने बच्चे ही हैं, जो हमारे एजुकेशन एकेडमी के स्टूडेंट्स हो सिलेक्शन दे, अच्छा लगता है उनको वर्दी में देखना। बाकी सभी हैं, सभी मेहनती बच्चे, बस मेहनती बच्चा रिजल्ट देगा, बस मेरा मानना ही है। क्लियर। ये एक शेड्यूल होगा, वापस कह रहा हूं मैं, 300 नंबर का पेपर मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे को डिस्कशन, थर्सडे को टारगेट पेपर, फ्राइडे को टारगेट पेपर, सैटरडे को जो हमारा कोचिंग का पेपर होता है उसमें आप आएंगे, ठीक है। ये तो हो गई बात ऑफलाइन वालों की। ऑफलाइन वाला मैंने आपको पहले कहा है, ऑफलाइन से बेहतर कुछ नहीं है। देहरादून में जो भी बच्चे होंगे वो ऑफलाइन ही आए, बस एक ही बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, इस वाली क्लास में मैक्सिमम 60 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ऑफलाइन में 60 बच्चे ही बैठेंगे। क्लियर हो गया। आप लोग नीचे नंबर लिखे गए वहां पे कॉल करो, अपनी सीट में नाम लिखा दो कि हमारा पक्का है। 60 बच्चे ऑफलाइन रहेंगे, बाकी ऑनलाइन जुड़ेंगे। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्लास नहीं है, ऑलरेडी सारी क्लास है। सारी क्लास में कहीं आपके कांस्टेबल के, कहीं ग्रुप सी के बैच चल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि एक ही क्लास रहेगी, मैं नहीं कर सकता कुछ। हर समय बच्चे बोलते कि सर एक सीट दे दो, कहां से दूंगा सीट, भाई पेपर का माहौल भी तो बनाना है। 60 बच्चे ऑफलाइन रहेंगे, बाकी ऑनलाइन जुड़ेंगे। क्लियर। देहरादून वालों जो भी ऑफलाइन आ सकता है, पहले ऑफलाइन आने की कोशिश करो। अब बात आई ऑनलाइन की। ऑनलाइन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोशिश करते हैं कि हम आपका सॉल्व दे सके। एक दिन लाइव भी आएंगे, लेकिन अभी तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों को कि एजुकेशन एकेडमी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, उसमें आप जो नीचे नंबर लिखे, कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। आपका एजुकेशन एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां से एसआई का बैच आप परचेस करोगे। 3 बजे आपके पास पेपर पहुंच जाएगा। 3 बजे यहां ऑफलाइन वालों का स्टार्ट हो जाएगा, आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। इनका तो 3 से 6 में सबमिट हो जाएगा पेपर। क्लियर हो गया। और इनकी मार्कशीट हमारे पास आ जाएगी। आप लोग ऑनलाइन वाले स्पेशल मैं बोल रहा हूं, जिस दिन आपके पास पेपर आएगा, आपके पास रात 12 बजे तक का टाइम होगा। उस दिन इस पेपर को जरूर अटेम्प्ट कर देना। क्लियर हो गया। अटेम्प्ट जरूर कर देना, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि अगले दिन जो है 3 बजे से डिस्कशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोग करोगे तो आपकी मेरिट नहीं लगेगी। हम लोग क्या करेंगे, फिर मेरिट लगेंगे, जैसे पिछली बार मेरिट लगाई थी, ठीक है। मेरिट लगेगी, कौन 1 है कौन 2 है, आप अपनी पोजीशन देख सकते हो एजुकेशन एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में और मेरे स्टेटस में। जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है उसमें आप ऐड में लिखेंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा, फिर आपको मेरा स्टेटस शो हो जाएगा, तो उसमें आपकी जो है आपकी मेरिट लगेगी। क्लियर हो गया। मेरिट लगेगी तो आपका जो है उसी दिन आप 12 बजे तक अटेम्प्ट करेंगे। 3 माने सुबह 7 बजे तक चलो हम देख लें जो भी होगा, लेकिन ज्वाइन करना। देखो क्या हुआ था पिछली बार, ऑफलाइन में यहां पर 50 प्लस बच्चे थे, ऑनलाइन में 80 प्लस बच्चे थे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये पहुंच गए 25, ऑफलाइन 25 आने लग गए। ऑनलाइन वाले तो माशाअल्लाह थे 2 या 3 ही बच्चे ज्वाइन कर रहे थे। चलो उस बार की गलती मैंने मान ली कि चलो कोई बात नहीं, आपका फिजिकल था इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक किया, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों का थोड़ा टेंशन हो गई इसमें फिजिकल में। लेकिन अब सब कुछ हो गया है। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर 80 जोड़े, 100 जोड़े, 200 जोड़े, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं सेम डे पेपर कर लेना, वरना खरीदना मत। खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाद में करोगे तो नंबर जोड़ेंगे नहीं। और जब तक मज़ा आता है ना मेरिट में, तो आप देखोगे हमारी पोजीशन क्या है। और मैं आपको कह रहा हूं कि एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में अगर आप टॉप 50 में भी आओगे ना, तो यानी आपका बहुत अच्छे नंबर है।
और मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, हमारे पेपर में अगर 220 प्लस का स्कोर आप लेकर आए तो आपके निकलने के चांसेस 80% है, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे पेपर बनाए जाते हैं, मेरे पास बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपके लिए पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे कोशिश करना सेम डे पेपर अटेम्प्ट करें। मंगलवार बुधवार को पेपर डिस्कस होगा और बुधवार को 8-9 बजे, माने बुधवार को किसी भी टाइम आपकी जो है आपकी मेरिट लग जाएगी, क्योंकि हम कॉपी अब ऐसे दूसरे टाइप से चेक कराएंगे, क्योंकि आरओ में थोड़ा सा हुआ था, आरओ की जो मेरिट है वो थोड़ा सा लेट आ रही थी, लेकिन इस बार जो है ऐसा ही, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में है, आरओ की कॉपी बाहर जा रही थी, अदर टीचर में जा रही थी, तो टाइम ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए पेपर यहीं कॉपी यहीं चेक होगी और बुधवार को आपकी जो है मेरिट लग जाएगी, कौन टॉप 10 में है, कौन टॉप 20 में है, बस ये है। ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे, उसकी पीडीएफ भी होगी, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने एक पेज में ABCD करके भी पेपर कर सकते हो, लेकिन याद रखना उसी पेपर को यूज करना, एक्स्ट्रा कोई कागज यूज मत करना घर में, क्योंकि हम यहां भी नहीं देते और ना वो एग्जाम वाले आपको देंगे, ना आपको घर में भी करना है। सेम पेपर में करना, टिक मारना, फिर एप्लीकेशन खोलना, उसमें फर्स्ट का ABCD वो सारा टिक करना, सबमिट करना, तो आपके नंबर आ जाएंगे वहां पर, वो नंबर हमारे पास भी पहुंच जाते हैं, फिर मेरिट में उस हिसाब से ऑफलाइन और ऑनलाइन की मेरिट लगेगी। ठीक है? 30 तारीख से हो गया, आप अपने सपने को पूरा करिए, हम पूरी मेहनत करेंगे। इस बार का शेड्यूल आपने देख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस बार एक टारगेट और बढ़ा दिया, ये मेरी 30 सितंबर से 30 अक्टूबर की प्लानिंग है। 30 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ की मेरी अलग प्लानिंग होगी, क्या पता 300 नंबर का पेपर मैं एक और डालूं अपने, मैं अब मेरा टारगेट सिर्फ ये रहेंगे। अब तो गए जो बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे की मेहनत करेंगे, लेकिन अब जो बच्चा जोड़ेगा वो पेपर जब आपका होगा उसके 3 दिन पहले यहां से छोड़ूंगा मैं। ठीक है? मेहनत की जाएगी, अच्छे से मेहनत की जाएगी, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। हमारे कई बच्चे थानों में हैं, कांस्टेबल भी हैं, SI भी हैं, आप जाओगे तो पता चल जाएगा एजुकेशन एकेडमी के स्टूडेंट कहां कहां हैं, आपको बहुत अच्छी जगह मिलेगी। बस कोशिश करिए, मेहनत करें, हम आपके साथ हैं।